एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद लवी। एंड फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी सीरीज़ पैट 2021 में। और आज जो सेशन हमारा है वो सेशन है हमारा हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हमारा IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, मैं आपको जो सेशंस हैं हमारे वो मैं उसी के अनुसार लेके चलूँगी जिस तरीके से पैट ने आपको सिलेबस जो है वो डिक्लेयर किया है कि उन्होंने बहुत ब्रीफली उन्होंने बताया है कि हम हिस्ट्री में ये टॉपिक्स कवर अप कर सकते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये टॉपिक्स, हिंदी में ये सारे टॉपिक्स। इस तरीके से उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो है आपको एक ब्रीफ सिलेबस दिया हुआ है। तो हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है उसका सबसे पहला ही टॉपिक था हमारा IVC या फिर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, देखिए, अगर आप इसको ना बिल्कुल मज़े से पढ़ोगे तो आपको कभी भी हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी। याद रखो, हिस्ट्री पढ़ने को मैंने हमेशा देखा है, जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ती थी मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करती थी हिस्ट्री पढ़ते हुए। मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने हिस्ट्री को पिक्चर्स से रिलेट करना शुरू कर दिया। जब मैं हिस्ट्री को पिक्चर्स के साथ पढ़ती थी तो मुझे एक फैंटेसी लैंड जैसा लगता था। ऐसा लगता था जैसे मैं परियों की दुनिया में आ गई हूँ, जहाँ पर जैसे अगर मैं पढ़ रही हूँ कोई भी, अगर मैं मुग़ल एम्परर्स के बारे में पढ़ रही हूँ तो मैं मुग़लों की बारे में उनकी पिक्चर्स देखती थी, अकबर की, नूरजहाँ की। इन पिक्चर्स को देखकर या कोई भी इंसिडेंस हुआ तो उसकी पिक्चर देखकर तो ऑटोमेटिकली वो मेरे दिल से कहीं ना कहीं अटैच हो जाती थी पिक्चर्स। और जब वो पिक्चर आपके दिल से कहीं ना कहीं अटैच हो जाएंगी तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, आप उन पिक्चर्स को बाद में रिकॉल कर सकते हो जिस वक्त आप एग्ज़ाम दे रहे होगे। एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी करेक्ट आंसर चूज़ करने में। ठीक है, तो हम अपना आज यही काम करते हैं। हम क्या करेंगे, हम आज का अपना लेक्चर जो है थोड़ा पिक्चर्स से रिलेट करके देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे थे इतने वक्त से हिस्ट्री में कि हड़प्पा सिविलाइजेशन या आपका मोहनजोदारो या लोथल, ये सब हैं क्या, दिखते कैसे थे, होता क्या था। इस तरीके से जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमको ये चीज़ें लॉन्ग रन में याद रहेंगी। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो हमारा IVC है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैंने ये कुछ 10 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं। इन 10 अंकों के अंतर्गत ही हम पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर अप कर लेंगे। एंड रिमेंबर, जो हमारा मैं कोशिश ये करूँगी कि जैसे जो टॉपिक हम यहाँ पर एज अ लेक्चर कवर अप कर रहे हैं तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो हो वो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर चैप्टर के ही मॉक टेस्ट्स हों, ताकि आपका पहले आप लेक्चर में सब सुन लो, उसके बाद आपका एक रिविजन हो जाए। एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, द रिविजन इज एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट। सो मॉक टेस्ट पेपर्स जो है, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको मॉक टेस्ट पेपर इसी चैप्टर से मिल जाएंगे। वो क्वेश्चंस होंगे जिसमें से होपफुली एक आध आ भी सकता है अगर IVC से, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हैं जो प्रॉबेबल है कि हाँ ये UPSSC या फिर जो पैट है वो पूछ सकता है। तो डेफिनेटली उस वीडियो को ज़रूर देखें इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा बताया इन 10 पॉइंट्स के अंतर्गत ही मैं आपका पूरा IVC कवर करा दूंगी। जो बचे हुए कुछ फैक्ट्स होंगे वो आपके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में कवर अप हो जाएंगे, जिसमें आपको मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। ठीक, तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा नाम। इस IVC सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या था। देखिए, इसके बहुत सारे नाम थे। सबसे पहला नाम तो आप सभी जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस या सिंधु नदी के पास ये पूरी सिविलाइजेशन बसी थी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे। दूसरा नाम था इसका हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसे हड़प्पा भी बोलते हैं, इंग्लिश में हड़प्पा लिखा है, लेकिन रियल वर्ड इसका हड़प्पा सिविलाइजेशन है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी तो ये इस तरीके से एक नदी थी, सिंधु नदी या इंडस नदी, इसके आसपास बसी हुई थी। और इसके आसपास बसी होने की वजह से जो सबसे पहला सिटी या सबसे पहली जगह जो डिस्कवर करी गई थी वो जगह ही कौन सी थी, हड़प्पा थी। वो जगह कौन सी थी, हड़प्पा। तो इसलिए सबसे पहली जगह जो हमको मिली हमने उसके अनुसार इसका नाम रख दिया हड़प्पा सिविलाइजेशन। दूसरा नाम हमारे पास इसका है इंडस सिविलाइजेशन, क्योंकि ये रिवर इंडस के ऊपर इसके आसपास ही था तो हमने इसका नाम रख दिया इंडस सिविलाइजेशन। तीसरा इसका नाम है इंडस सारस्वती सिविलाइजेशन। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि आप अगर अपने पुराने जो वेदास हैं या जितनी भी पुराने आपके लिटरेरी वर्क्स हैं उसमें आप एक नदी का नाम सुनोगे जिसका नाम है सरस्वती। When I'll come to Vedic, then I'll explain you
ऑल अबाउट दीज थिंग्स। तो जो ये सरस्वती है यहाँ पर नदी, अब माना जाता है कि ये सरस्वती नदी कहीं जो है वो गायब हो चुकी है। तो ये सरस्वती नदी के किनारे माना जाता है कि 80% ऑफ द सिविलाइजेशन वॉज कंसनट्रेटेड यहाँ पर, मतलब जो ये सरस्वती नदी है यहाँ पर 80% जो है आपकी सिविलाइजेशन कंसनट्रेटेड थी, एंड बाकी जो है आपकी वो इंडस पे थी। तो इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इनकेस आपको ये एग्ज़ाम में लिखा मिले तो डोंट आप इतना नर्वस मत होना कि ऐसा तो हमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, ये सब क्या है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे नाम। तो अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो कुछ इस तरीके से आपको इंडस वैली का मैप दिखेगा जिसमें इंडस नदी आ रही है और उसके आसपास अगर आप जूम इन करके देखोगे तो आसपास उसकी सारी सिटीज़ लोकेटेड हैं। इज़ दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एज एंड द स्कॉलर। अब ये जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, IVC है, ये आपके हिस्टोरिकल पीरियड के कौन से एज में हुई थी, कौन से एज में ये हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये क्या है, ये आपकी जिस एज में हुई थी उस एज का नाम था कैल्कोलिथिक। उस एज का नाम था कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज का मतलब है कॉपर एज। कॉपर एज, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जा सकता है स्टोन एज, आयरन एज, बट रिमेंबर दिस वाज फ्रॉम द कैल्कोलिथिक एज या कॉपर एज। अब जो आपकी ये कॉपर एज है, ये बात याद रखिएगा कि आयरन वाज नेवर यूज्ड इन दिस एंटायर सिविलाइजेशन। पूरी सिविलाइजेशन में आयरन का कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ था, सिर्फ कॉपर का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसको कॉपर एज या फिर कैल्कोलिथिक एज भी बोला जाता है, ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे डिपिक्ट करी गई हैं ये सारी जो है वो कैल्कोलिथिक एज को बिलोंग करती हैं। कॉपर का आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो लोग जो हैं वो कॉपर को स्मेल्ट करने का काम कर रहे हैं, या जो भी इसके साथ मेटलर्जी कर रहे हैं वो सारा काम हो रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब यहाँ पे क्या है, इन महाशय को अगर आप देखेंगे, ये महाशय कौन है, इन महाशय का नाम है जॉन मार्शल। इन महाशय का नाम है जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा को पहली बार, हड़प्पा नाम से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को ऑफिशियली वर्ड प्रयोग किया था। जॉन मार्शल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये काम किया, इसलिए ये बात नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल्स में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इन महाशय का नाम। अगला हम बात करते हैं एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन मतलब जो हमारा IVC है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। अगर आप एक्सटेंशन की बात करो तो जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपका ये है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपका कौन सा है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है आपका मंडा। पहले था रोपड़, लेकिन फिर बाद में चेंज होकर वो हो गया मंडा, क्योंकि उसके बाद भी पहले रोपड़ डिस्कवर किया गया तो उन्हें लगा रोपड़ ही हमारा नॉर्दर्न मोस्ट है, बट कुछ आगे एक्सप्लोरेशंस हुई हैं और उसके बाद पता चला कि मंडा भी है जो रोपड़ से भी ऊपर है। तो मंडा बोला गया, ये है आपका मंडा, ये बोला गया कि मंडा जो है आपका ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। और जो मंडा है ना आपका, मंडा जिस नदी के पास होके गुजरता है उस नदी का नाम है चेनाब। मतलब चेनाब नदी जो है वो मंडा के पास से होके गुजरती है। तो आपका ये हो गया आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है दाइमाबाद, ठीक है। कौन सा है, दाइमाबाद। दाइमाबाद इज़ इन महाराष्ट्र, मंडा इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। दाइमाबाद और दाइमाबाद के पास जो नदी होके गुजरती है उसका नाम है प्रवरा, उसका नाम है प्रवरा। दाइमाबाद के पास जो नदी होती है गुजरती है उसका नाम प्रवरा है। अब हम बात करते हैं आपके एक्सट्रीम ईस्टर्न पॉइंट की। तो अगर आप अपने ईस्टर्न पॉइंट पर आके देखोगे तो यहाँ पे जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था वो आज का जो मेरठ है वहाँ पर ही है आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर जिस नदी के पास स्थित है, सिचुएटेड है, उस नदी का नाम है हिंडन। तो ये है आपका आलमगीरपुर जहाँ जो हिंडन नदी के पास ही स्थित है। और अगर आप इसका वेस्टर्न मोस्ट फ्लैंक देखेंगे तो इसके वेस्टर्न मोस्ट फ्लैंक को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको सुक्तन डोर कहते हैं, कुछ लोग इसको सुक्ता गेंडर कहते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये जिसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा इस जगह पे। आपको देख के लग रहा होगा जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, नो, बट दैट्स नॉट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, दैट इज़ ईरान पाकिस्तान बॉर्डर। आपको इस जगह मिलेगी ये जगह, यानी कि आपका जो IVC था वो पहले इतना फैला हुआ था, ठीक है। IVC आपका इतना फैला था, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर तक भी पहुँचा हुआ था। ये हो गए इसके एक्सटेंशंस आपके।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स। फीचर्स, आईवीसी के फीचर्स क्या क्या थे मैं आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो आईवीसी में जो चीज़ प्रयोग करी गई थी वो चीज़ थी ये, मतलब आज के ज़माने में जो हम यूज़ करते हैं, माना आज के ज़माने में हम प्रॉपर मोल्डेड यूज़ करते हैं, बट इन लोगों ने यूज़ किया और ये थी बर्न्ड मड ब्रिक्स, भट्टे में तपाई गई, भट्टे में पकाई गई ईंटें इन्होंने प्रयोग करी थी आज से हज़ारों साल पहले। पहला फीचर इसका बहुत अच्छा ये था। दूसरा फीचर इसका ये था, दूसरा फीचर था कि इसका जो सीटाडेल था वो फोर्टिफाइड था। सीटाडेल के फोर्टिफाइड होने का मतलब होता है कि जो इनका किला था, आप लोगों ने पद्मावत मूवी में डेफिनेटली ये चीज़ देखी होगी कि पद्मावत में जब वो किला, जब जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है वो बाहर डेरा डाल लेता है, तो आपने देखा होगा कि उसके किले को भेद पाना मुश्किल होता है। वही होता है फोर्टिफिकेशन ऑफ द सीटाडेल। मतलब कुछ इस प्रकार से कि आपका जो किला है वो यहाँ बना होगा और बाकी आपका जो पूरा नगर है वो इस तरफ ही होगा। तो यही होता था आपका फोर्टिफाइड सीटाडेल। तो ये फोर्टिफाइड सीटाडेल आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल सकता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में या आईवीसी में। ठीक है, तीसरा जो इसका फीचर मैं आपको बताऊंगी वो है ऐसा जो आज भी हम इतनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के बाद भी हम लोग आज भी उस चीज़ को लागू नहीं कर पा रहे हैं, वो है प्रॉपर ग्रिड पैटर्न। कुछ इस प्रकार का होता है प्रॉपर ग्रिड पैटर्न। आप इसमें देख सकते हैं क्रॉस सेक्शंस बने हुए हैं और इन क्रॉस सेक्शंस के बीच में जगह थी। मतलब किस प्रकार से, कुछ इस तरीके से 90 डिग्री पर ऐसे करके रोड जाके इंटरसेक्ट कर रहे थे सारे, और इन एरियाज़ में घर बने हुए थे। एंड दीज वर द रोड्स, ये जो मैंने लंबी लंबी लाइंस खींची हैं पैरेलल, दीज वर द रोड्स। कुछ इस तरीके से था। मतलब कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड सोचिए उस समय का टाउन प्लानिंग थी कि आज भी हम लोग इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। मेरे जो शहर है उसमें एक पर्टिकुलर लोकेलिटी है, वन ऑफ द पॉश लोकेलिटी, वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, बट इट शुड बी फॉलोड एंड इट शुड बी एवरी लोकेलिटी शुड बी डिज़ाइंड दिस वे। टाउन प्लानिंग ऐसी ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार की टाउन प्लानिंग जो है वो हमें आज से हज़ारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने तब करके हमको दिखा दी थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक और फीचर की जो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये एक सीवर दिख रहा है आपको, जो आज हम लोग देखते हैं। अभी पूरे बरेली में रोड आपको दिखा था कि पूरे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बड़े बड़े सीवर पिट्स पड़ रहे थे। तो ये वही चीज़ दिखाई जा रही है। ये बंदा जो है ये मेजर कर रहे हैं उस चीज़ को। ये आपको मिला था धोलावीरा में। इमेजिन इतने साल पहले भी उन लोगों ने इस चीज़ को कर रखा था। धोलावीरा में प्रॉपर जो है, जिन्हें आज की भाषा में हम नालियाँ बोलते हैं, उन्होंने वो डेवलप करी थी, जो जाके सीवर लाइन में मिलती थी। सीवर इस तरीके से सीवर में वो डंप करी जाती थी। कितना ब्यूटीफुली उन्होंने पूरे अपने सिविलाइजेशन को प्लान आउट किया था। कैन यू बिलीव दैट? इतना ज़्यादा इंजीनियर्स थे, बिना डिग्री के इंजीनियर्स थे वो लोग, हमारे पूर्वज आईवीसी के टाइम के। ठीक है, तो ये था इसके फीचर्स जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं क्रॉप्स की। क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो एक तरफ था वीट और दूसरी तरफ था बार्ले। सो वीट एंड बार्ले वर द क्रॉप्स दैट वर ग्रोन ड्यूरिंग आईवीसी। लेकिन इसके अलावा आपको एक और चीज़ मिलती है, वो है ये राइस। राइस आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? राइस देखो, जनरली आपको, आप जानते हो, इतना ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नहीं तो जनरल नॉलेज में भी जानते होगे कि राइस को बहुत पानी चाहिए होता है। ठीक है, और जिस एरिया में हम देख रहे हैं इंडस वाला जो है, वहाँ पर पानी की थोड़ी दिक्कत रहती है, रेन की दिक्कत रहती है। तो इसलिए जो ये राइस उगता था वो गुजरात साइड में उगता था, जहाँ वो कोस्टल एरियाज़ थे, जैसे कि लोथल हो गया आपका, जो कि एक पोर्ट सिटी है, या रंगपुर हो गया गुजरात में। तो इन दो जगह आपको राइस के ट्रेसेस मिले हैं, बाकी कहीं नहीं मिले हैं राइस के ट्रेसेस। सो वीट, बार्ले एंड राइस आपको मिलेगा। एनिमल्स में तो बहुत सारे शीप, गोट एंड हम्ड या नॉन हम्ड बुल, ऑक्स, ये सब चीज़ें आपको आराम से देखने को मिल जाएंगी। जो एक एनिमल आपको कहीं नहीं मिला वो था लायन। शेर कहीं पर भी पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं मिला। प्रिडिक्ट तो यही किया जाता है कि वो था ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो थोड़ा बहुत तो उसका कोई उसका फॉसिल मिलता, बट हमें कुछ नहीं मिला। तो ये हमने आपको बताया कि एनिमल्स में मतलब सारे ही मिले एक्सेप्ट लायन। लायन एक ऐसा था जो नहीं मिला था हमको।
बात करते हैं हम फॉरेन ट्रेड की। तो फॉरेन ट्रेड में आप देखिए ज़रा ये वाली पिक्चर, ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ ये है सुमेरिया की, जो आज का इराक है, प्रेजेंट इराक, ये सुमेरिया, ये सुमेरियन सिविलाइजेशन है। तो माना जाता है कि वो लोग सुमेरिया से भी ट्रेड करते थे, सुमेरिया से, बहरीन से, इन दोनों जगह से वो लोग जो हैं वो ट्रेड किया करते थे, जो हमारे IBC वाले थे। ठीक है, फॉरेन ट्रेड हो गया आपका। फिर हम बात करते हैं पोर्ट्स की। पोर्ट्स, आप ज़रा ये देखिए कि पोर्ट कितना सुंदर इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। लोथल, लोथल कितना प्रिटी तरीके से इसमें डिपिक्ट किया गया है इस पिक्चर में। ये थी हमारी पोर्ट सिटी। तो लोथल हो गया, बालाकोट हो गया और कुंटासिया हो गया, ये सब थे आपके पोर्ट सिटीज़ जहाँ से आप यहाँ से सुमेरिया तक अपना सामान इधर उधर किया करते थे। ठीक है, फिर पोर्ट्स की बात के बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी और रूलर्स की। ठीक है, इकोनॉमी आप देखिए, याद रखिएगा IBC में कॉइनेज सिस्टम बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता था। इतना बड़ा बड़ा लिख दे रही हूँ, ये चीज़ एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए बहुत दी जाती है कि गोल्ड कॉइन यूज़ होते थे या सिल्वर कॉइन यूज़ होते थे, और लोग इस पर टिक भी लगा के आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं था। कॉइनेज सिस्टम बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता था, कम्प्लीटली बार्टर सिस्टम था IBC के टाइम पर। याद रखिएगा, कम्प्लीटली ये वाला सिस्टम था जिसमें आप कुछ सामान अपना दोगे तो वो बदले में आपको कुछ सामान देगा, ये वाला सिस्टम एग्जिस्ट करता था। ठीक है, और अगर हम रूलर्स की बात करें तो जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे, मतलब इसमें ऐसा कोई राजा और रंक नहीं था, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स जो कि एलीट क्लास रहा होगा उस IBC का, वही लोग रूल करते थे और वही लोग इस फोर्टिफाइड सीटाडेल में भी रहते थे। उनके कुछ नोन्स, उनके कुछ टॉप ऑफिशल्स, उनके कुछ फ्यूडेटरीज, ये सब जो थे, इनके फ्यूड्स जो थे वो सब यहीं पर रहा करते थे। ठीक है, रूलर्स भी हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गॉड्स। सी, गॉड्स का ये था कि दे नेवर वर्शिप्ड एनी पर्टिकुलर गॉड एज सच। गॉड मतलब किस सेंस में, ये लोग टेम्पल्स नहीं जाते थे, देवर नो टेम्पल्स इन IBC। ये लोग जनरली फोर्सेस ऑफ नेचर को बहुत ज़्यादा करते थे, लाइक इंद्र, अग्नि, इन सब चीज़ों को, या मदर लाइफ, आपकी जो मदर नेचर जो होती है कि वो पूरी नेचर की वो करते थे। ऐसे स्पेसिफिक जैसे आज के ज़माने में हम माता देवी और इन सब चीज़, हम गणेश जी और इन सब की पूजा करते हैं, इस तरीके से ये ना करके ये लोग नेचर के एलिमेंट्स की पूजा किया करते थे। इसमें पशुपति सील इज़ वेरी फेमस। ये पशुपति भगवान को बहुत ज़्यादा उनको मानते थे, मदर गॉडेस उनको बहुत मानते थे, क्योंकि ये मानते थे कि ये हमारी मदर नेचर हैं जिनके वूम्ब से ही पूरा ये संसार बना हुआ है। तो गॉड्स में ही उनको मानते थे। एंड इनके जो गॉड्स थे वो इनकी कुछ डीटीज़ भी आपको जो है वो देखने को मिलेंगी, जैसे इस प्रकार की, ये है आपकी पशुपति सील और ये है आपकी मदर गॉडेस। इस प्रकार के भी कुछ आर्टिफैक्ट्स हमको जो हैं वो डिस्कवरी के टाइम मिले हैं। ठीक है, द लास्ट इज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो कुछ इस प्रकार की थी। इनकी स्क्रिप्ट इस प्रकार की थी, इसमें मतलब क्या था कि आप देख सकते कुछ पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। याद रखिएगा, अभी तक इनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया गया है, अभी तक हम नहीं जान पाए हैं कि इन शब्दों का मतलब कम्प्लीटली क्या था। और इस तरीके के भी आपको कुछ सील्स पे लिखा मिल जाएगा। ये कुछ सील्स हैं जो कि सुमेरिया से मिली हैं, क्योंकि सुमेरिया में जब कोई सामान हमारा जाता होगा तो उस पर कुछ इस प्रकार की सील्स लग के जाती होंगी, तो इस पर भी कुछ लिखा मिल जाएगा। पशुपति का एक पिक्चर आपको इसमें एनग्रॉस्ड दिख जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको मतलब इसके स्क्रिप्ट में दिखती थी। मोरोवर इनकी जो स्क्रिप्ट थी उसका जो पैटर्न था वो बाउस्ट्रोफीडन था। बाउस्ट्रोफीडन मतलब कि पहले इन्होंने लेफ़्ट टू राइट लिखा और फिर ये लेफ़्ट टू राइट ना लिख कर, सॉरी, पहले इन्होंने लेफ़्ट टू राइट लिखा, फिर से ये लेफ़्ट टू राइट ना लिख कर पहले लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट, मतलब कुछ इस प्रकार से लिखते थे ये लोग। 1 2 3 ऐसे करके लिखा, फिर यहाँ से ऐसे करके लिखा, फिर यहाँ से ऐसे करके लिखा, फिर यहाँ से ऐसे करके लिखा। इनका कुछ इस प्रकार का लिखने का तरीका था, इसे बाउस्ट्रोफीडन कहते हैं। मानते हैं कि जो ये स्वास्तिक का साइन होता है ये इनके लिए बहुत ज़्यादा पायस था, रिलीजियस था, बहुत फेमस। मतलब ये डॉट्स तो नहीं थी इनमें, ये तो हमारे हिंदू कल्चर में बनाई जाती हैं, बट स्वास्तिक का साइन इनके लिए बहुत ज़्यादा ये शुभ मानते थे, या बहुत ज़्यादा आप कहिए कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स में ये यूज़ किया गया है इसलिए ऐसा स्कॉलर्स ने इसको बिलीव किया है कि ये काफ़ी उनके लिए ऑस्पिशियस रहा होगा, काफ़ी उनके लिए पवित्र रहा होगा, तभी उन्होंने इतने सारे उसमें यूज़ किया है। तो मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूँ कि कुछ इतनी सारी पिक्चर्स के अंतर्गत मैंने आपको पूरा IBC समझा दिया है। यू वॉन्ट बिलीव, अगर आप इन पिक्चर्स को मेमोराइज़ करोगे, इन पिक्चर्स के थ्रू पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छे से IBC याद हो जाएगा।
और जो बचा हुआ कंटेंट होगा वो आपको वीडियोस में डेफिनेटली मिल जाएगा। जो नेक्स्ट आपकी वीडियो आएगी मॉक टेस्ट की, उसमें आपको डेफिनेटली आईवीसी के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। अगेन पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहूँगी और आपसे यही बोलूँगी कि कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ आपके पथ पर, कितने भी कांटे आपके पथ पे लगे रहें, आप उन कांटों पर चलो। मजबूरी है आपकी चलना, क्योंकि जब तक कांटों पे नहीं चलोगे तो उसके बाद के जो अच्छे परिणाम होंगे, उसकी जो खुशी होगी वो आपको कभी महसूस नहीं होगी। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे अभी, तो उसके बाद जब आप सिलेक्ट होकर आपको जो खुशी मिलेगी, जब आप लिस्ट में अपना नाम देखोगे, तो वो खुशी फिर आप उतना महसूस नहीं कर पाओगे अगर आपने स्ट्रगल नहीं किया होगा तो। ठीक है ना, तो खूब स्ट्रगल करो, क्योंकि फिर उसका परिणाम भी बहुत अच्छा होने वाला है। सो ऑन अ पॉजिटिव नोट आई एम एंडिंग दिस लेक्चर एंड इसके बाद मैं फिर आपसे बस यही उम्मीद करूँगी, काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वी आर स्टिल ग्रोइंग, help us to grow faster. Okay, so thank you so much. Jai Hind, bye bye.